तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की सबसे पहली अपडेट है हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया डेरेक लंसफर्ड की तरफ से। तो आखिरकार इन्होंने 2024 के ईयर का अपना पहला फिजिक अपडेट दे ही दिया। वैसे मुद्दा तो करंट में निक वॉकर के फिजिक को लेकर चल रहा था कि क्यों निक ऑफ सीजन में रहकर भी इतने ज़्यादा कंडीशन चल रहे हैं, बट आई थिंक अब इस अपडेट के बाद वो पूरा अटेंशन डेरेक की तरफ शिफ्ट होने वाला है। इवन अगर सही में कंडीशनिंग को कंपेयर भी करे तो मुझे डेरेक और निक के फिजिक में उस मामले में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इवन डेरेक ने तो बस अपने फ्रंट के कंडीशनिंग का ही अपडेट पोस्ट किया है, जो कि आर्ग्यूएबली उनका लेस कंडीशन एरिया है। हालांकि भाई आप सबको ये भी याद होगा कि बीच में डेरेक काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुए थे उनके फ्रंट फिजिक के कंडीशनिंग को लेकर, क्योंकि बात ये चल रही थी कि उनकी फ्रंट फिजिक की कंडीशनिंग बुरी आती थी। शोल्डर्स में, चेस्ट में कोई सेपरेशंस नहीं देखने मिलते थे, खासकर फ्रंट की अपर फिजिक उनकी काइंड ऑफ कंडीशन दिखती है। बट अगर इस अपडेट में देखने जाए तो वो लेस कंडीशन वाली फिजिक तो कहीं से कहीं तक इस फिजिक से मैच नहीं हो रही डेरेक की। तो इससे शायद बहुतों के मन में ये डाउट्स बन सकते हैं कि शायद डेरेक तब आर्नोल्ड क्लासिक के लिए अनअनाउंस्ड वे में प्रेप कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओलंपिया उनका एम है तो उसमें तो लगभग अभी 10 महीने का टाइम है। बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि डेरेक आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करेंगे भी। इवन अगर उनके पास्ट को थोड़ा देखा जाए तो पर्सनली मुझे नहीं पता कि डेरेक लास्ट टाइम किसी प्रो शो में कब कम्पीट किए थे, क्योंकि आई थिंक ये जब से 2012 के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किए थे उसके बाद से कंटिन्यूसली वो उनके प्लेसिंग्स के बेस पे ही ओलंपिया में क्वालिफाई होते रहे। तो अगेन ये डेरेक का स्टाइल तो नहीं है कि वो प्रो शोज में कम्पीट करे। तो पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि डेरेक आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे कम्पीट करेंगे। बाकी अगर डेरेक कम्पीट भी करे तो मेरे अकॉर्डिंग वो फिलहाल जजेस के फेवरेट बनकर बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और यूके दोनों शोज को जीत जाएंगे। बाकी भाइयों आप में से किस किस को लगता है कि डेरेक आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट कर सकते हैं, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाइयों बात करते हैं हमारे आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रेनिंग चैंपियन सैमसन दौदा के ऊपर। तो बस हाल ही में सैमसन की तरफ से उनका एक पोजिंग वीडियो आया हुआ है जिसमें नो डाउट इनकी फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही है। बट उससे भी ज़्यादा ध्यान खींचने वाला जो चीज़ है वो है उनका कैप्शन, जहाँ की सैमसन का कहना है कि उनका पहला पोजिंग वीडियो है उनके हैमस्ट्रिंग्स इंजरी के बाद, जिसका मतलब कि हाल ही में सैमसन के हैमस्ट्रिंग्स में कोई इंजरी आई थी। वैसे में भी हो सकता है कि सैमसन के हैमस्ट्रिंग्स में भी कोई टीयर आया होगा, जो कि निक वॉकर जैसा तो नहीं बल्कि शायद काफ़ी माइनर होगा। अब पता नहीं, ये भी हो सकता है कि इसके थ्रू सैमसन निक वॉकर को कहीं ना कहीं पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट डेफिनेटली निक की इंजरी सैमसन से काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। इवन सैमसन के साथ हुआ क्या और कितने बड़े लेवल पे हुआ उस चीज़ को भी फिलहाल सैमसन ने तो कुछ खुले तरीके से नहीं बताया। वैसे सैमसन तो अपने हर फिजिक अपडेट में शॉकिंग लगते ही है, और इस अपडेट में भी वैसा ही है। इवन अभी के इनके फिजिक, इवन हैमस्ट्रिंग को देखकर आप ये भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि एक्चुअली सैमसन के कौन से हैमस्ट्रिंग में इंजरी आई थी। तो डेफिनेटली सैमसन की इंजरी कोई कैरियर थ्रेट इंजरी तो नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि इसके वजह से वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से बाहर रहने वाले हैं। बाकी निक वॉकर इसको लेकर कुछ रिएक्शन देते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं निक वॉकर के ऊपर भी। तो अब जाके निक के तरफ से भी उनके फ्रंट फिजिक का अपडेट आया हुआ है। हालांकि देखने जाए तो इसको हम निक का 8 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट कह सकते थे अगर वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करते। इवन निक तो प्रीवियसली आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन भी रह चुके हैं। बट ये बात तो सभी जानते हैं कि निक आर्नोल्ड क्लासिक में तो नहीं कम्पीट करने वाले। वैसे बात करें अपडेट की तो निक की फिजिक इसमें काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही है, खासकर कंडीशनिंग के मामले में निक अलग ही चमक रहे हैं। इवन उनका जो मिड सेक्शन है वो भी एक काफ़ी कंट्रोल्ड वे में दिख रहा है। तो एज ए ऑफ सीजन फिजिक निक सही में काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। एंड इवन आप इसको ऑफ सीजन फिजिक कह भी नहीं सकते पूरे तरीके से, खासकर इसके कंडीशनिंग को देखने के बाद। वैसे निक ने अपने बैक का तो कोई अपडेट नहीं दिया जिससे कि हम उनके हैमस्ट्रिंग टीयर का अंदाजा लगा पाते कि वो सही में कितने हद तक रिकवर हुआ है। वैसे फिलहाल मुझे ये भी लगता है कि निक और उनके कोच मैट जेनसन ने अभी तक तो किसी शो को चूज भी नहीं किया होगा जिसको जीत करके निक ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले पाए। अब माना कि लास्ट ईयर निक ने लास्ट मोमेंट में जंप इन किया था आर्नोल्ड क्लासिक में, बट तब उनके साथ हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं था। बट इस साल उस चीज़ की तो कोई चांसेस नहीं है। बाकी मैंने एक बात पहले भी कही थी कि शायद हो सकता है कि निक ओलंपिया के पहले किसी शो को खेलकर इस साल क्वालिफिकेशन ले, जिससे कि तब तक उनकी इंजरी भी सही हो जाएगी और निक अपने फुल पोटेंशियल के साथ स्टेज पर भी आ पाएंगे। बाकी निक को ओलंपिया का स्पेशल इन्विटेशन भी बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो ओलंपिया में कम्पीट करने या क्वालिफाई होना निक के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट ओलंपिया में एक बढ़िया और इंप्रूव फिजिक लाना, साथ ही साथ प्लेसिंग लाना, वो एक बड़ी बात होगी। अब भाई बात करते हैं हमारे 7 टाइम्स 212 मिस्टर ओलंपिया फ्लेक्स लुइस के ऊपर, जहां की वो स्ट्रेंथ कार्टेल के बिग्स बॉय के साथ पोजिंग करते हुए देखे गए। वैसे फ्लेक्स भी इस अपडेट में नो डाउट काफ़ी मैसिव दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया शेप को भी कैरी कर रहे हैं। तो फ्लेक्स चाहे तो फिर से कमबैक कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट होगा, क्योंकि 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया अगर कमबैक करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने टाइटल के लिए ही करेंगे। एंड मुझे नहीं लगता कि वो आज के लाइनअप में वो भी आने के साथ साथ ही अपने टाइटल को रिक्लेम कर भी पाएंगे। हालांकि फ्लेक्स ने यह भी कहा था कि अगर प्राइस मनी बढ़ाई जाएगी तो वो शायद कमबैक के बारे में
में सोचेंगे। अब माना कि एज उनका भी 40 का चल रहा है, बट स्टिल पास्ट में हमने काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को इस एज में भी बढ़िया प्लेसिंग के साथ इवन मिस्टर ओलंपिया का टाइटल कैरी करते हुए देखा है। एंड आई थिंक कि रोनी कोलमैन उस चीज़ का एक प्राइम एग्जाम्पल है। बट बात करें फ्लेक्स की, तो मुझे इनके कमबैक के चांसेस तो नहीं दिखते। अब भाई बात करते हैं हमारे ब्राज़ीलियन मास मास्टर विलियम मार्टिन्स के ऊपर। तो फिलहाल इन्होंने भी अपना ऑफ सीजन स्टार्ट कर दिया। वैसे लास्ट ईयर चैड निकोल्स के साथ इन्होंने ट्रेनिंग तो किया ही, बट उनके गाइडेंस में ये जैसे मासिव बने थे, विलियम उस हाइप को स्टिल कंटिन्यू रखना चाहते हैं। हालांकि लीजन में जब ये कम्पीट करने आए तो तब बहुत फैंस को, इवन मुझे भी, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी, बट वो स्टेज पर कंडीशनिंग ही नहीं ला पाए, जिसकी वजह से उनकी फिजिक और प्लेसिंग दोनों स्टेज पर मेस्टअप हो गई। इवन ये इतने ज़्यादा ऑफ आ गए थे कि ये टॉप 10 में भी नहीं आ पाए थे, बल्कि उसके जगह इनकी प्लेसिंग 11th आई थी। बाकी इनको अपने कंडीशनिंग के साथ साथ अपने वेस्ट पे भी ध्यान देना होगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम इनकी फिजिक कम से कम स्टेज पर आउट ऑफ शेप तो नहीं दिखे। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर के ऊपर। तो माना कि 2023 में टेक्सास प्रो को जीत नहीं पाए, बट स्टिल 2023 के बिगेस्ट इवन फैन फेवरेट बॉडी बिल्डर्स में इनका नाम तो जरूर लिया जाता है। और जिसका मेन रीज़न है कि टेक्सास प्रो के स्टेज पर ये जैसी फिजिक को लेकर आए थे, उसी से फैंस को अंदाज़ा लग गया कि इनके फिजिक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कार्लोस शायद से न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट कर सकते हैं, एंड अब जाके उनके तरफ से ये काइंड ऑफ अनाउंसमेंट आया हुआ है कि न्यूयॉर्क प्रो शो अब उनके रेडार में है। एक्चुअली 2023 में भी कार्लोस सबसे पहले इसी शो में कम्पीट करने वाले थे, बट हेल्थ इशूज़ की वजह से कर नहीं पाए। तो बाकियों का तो पता नहीं, बट कार्लोस सही में न्यूयॉर्क प्रो में अगर कम्पीट करते हैं तो डेफिनेटली रूबियल जैसे बॉडी बिल्डर को भी टक्कर दे सकते हैं। एंड अगर ये अपने बेस्ट फिजिक के साथ आ गए तो डेफिनेटली वो शो को जीतने का भी पोटेंशियल रखते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।